हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। प्लीज। ज्यादा जेंटलमैन बनने का नाटक मत करो, हम खुद बैठ सकते हैं। ये क्या लिखा है? मोमो। कैसा अजीब नाम है डिश का, मोमो। तुम मोमो नहीं जानती? हाँ, नहीं जानती। तो बहन, ये एक चाइनीज डिश है। इट्स वेरी यमी। क्या छाया, कहाँ रहती हो तुम? वही जहाँ तुम रहते हो, इंडिया में। तुम्हें क्या लगता है चाइना में सब लोग जानते हैं कि गुजिया क्या है? ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं कहाँ ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ रचना, मैं सिर्फ बात कर रहा था, तो जस्ट चिल। तुम्हारे साथ हम नॉर्मल बात नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल। और कभी ट्राई भी मत करना, ओके? हमारा साथ सिर्फ इस कंपटीशन तक था, उसके बाद कुछ नहीं। और भूलना मत, हम तुम्हारे साथ सिर्फ राजीव सर के कहने पर आए हैं। ये मत समझना कि हम तुम्हारे दोस्त बन गए हैं और तुम अपनी फट्टेबाजी शुरू करो। रचना प्लीज बैठ जाओ। वैसे ही पूरा कैफे हमें घूर घूर के देख रहा है, और तुम बीती बातें कब तक अपने दिल से लगा के बैठोगे? ऐसे लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगी? जस्ट मूव ऑन। प्लीज विहान, तुम्हारे साथ ये सब पॉसिबल नहीं है। तुम उन लोगों में से हो जो लाइफ में एक सबक बन जाते हैं, जो भुलाए नहीं भूलते। लाइफ है कठोर और कड़वा सबक। रचना मैम। हाँ, ये उसका अपना ओपिनियन है, whether you like it or not. इनफैक्ट तुम्हें उसके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसी के क्यों, हम सबके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके फाइन, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो फिर हम दोस्त कैसे हो सकते हैं? I'll make a move. That's enough. बयान बैठ जाओ। और ये बहस अभी की अभी यहीं खत्म हो जानी चाहिए। क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम लोग? हाँ, कॉलेज में पढ़ते हो। बैठो रचना, तुम भी बैठो यहाँ। हम लोग सेलिब्रेट करने हैं, राइट? कुछ ऑर्डर करें? आप पेशेंट की माँ हैं? जी जी डॉक्टर साहब। आपकी बेटी ठीक है, खतरे की कोई बात नहीं, मामूली सा बर्न है, वो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि आज रात तक उसे आप ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हम अपनी बेटी से मिल सकते हैं? नहीं, हाँ, वो बार बार किसी मैंग से मिलने के लिए कह रही है। ये मैंग कौन है? जी डॉक्टर साहब, मैं हूँ माया, बोलिए। आप मिल सकते हैं, वो आपका इंतजार कर रही है। ठीक है ना चारों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब सबकी आगे बेचारी बन जा
और सबसे सिंपैथी लो। अब कैसे हो चारू? अभी भी दर्द हो रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? अगर आपको कुछ हो जाता तो हमें बचाने के लिए कैसे आप आग में कूद पड़े। मयंक जी, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। अरे नहीं नहीं, तुम बैठी रहो, आराम करो। मयंक जी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। अगर हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे की रक्षा करें, केयर करें, तो हमारी शादी बच सकती है ना मयंक जी? हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई, लेकिन कहीं ना कहीं गलती आपकी भी थी। लेकिन छोड़िए, ये सब अब याद करने का कोई फायदा नहीं है। हम दोनों चाहे तो अब भी अपना भविष्य सुधार सकते हैं। कोई देरी नहीं हुई, है ना मयंक जी? नहीं चारू, अब बहुत देर हो चुकी है। हम दोनों का साथ जिंदगी भर का नहीं है चारू। और बाकी रही तुम्हें बचाने की बात, तो वो अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं ऐसी आग में कूद के उन्हें भी बचा लेता, इंसानियत के नाते। रुकिए मयंक जी, बोलो। आप प्लीज हमारी मम्मी को अंदर भेज देंगे? ठीक है। ये ऑर्डर लाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? कुंजन, तुमने घर पे फोन नहीं किया? बहुत देर हो गई है, मम्मी घर पे राह देख रही होगी। हाँ, बस 1 मिनट करती हूँ। हेलो, हाय बुआ जी। मौसी जी है क्या? मुझे उनसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या? ये आप क्या कह रही हैं बुआ जी? अच्छा हम लोग आते हैं। रचना, चलो हमें चलना होगा। क्यों, क्या हुआ? मम्मी कहाँ है? एक सेकेंड। क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है? सब ठीक है ना? वो एक्चुअली चारू का एक्सीडेंट हो गया है। किचन में खाना बना रही थी और जल गई। सब उसे हॉस्पिटल लेके गए। क्या चारू भाभी जल गई? सर, हमें निकलना होगा। सो सॉरी। ये ट्रीट फिर कभी। हाँ, चलो चलो। सर हम भी चलते हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब का है? जी डॉक्टर साहब आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, सुना है कि यहाँ बंद केस आया है? हाँ, एक केस आया है, लेकिन वो माइनर बर्न का केस है। उसे हम जल्दी ही डिस्चार्ज भी कर देंगे। लेकिन हम पेशेंट से मिलना चाहेंगे। एक्सीडेंट है या उन्हें किसी पे शक है, तहकीकात तो करनी पड़ेगी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, यकीन मानिए ये सिर्फ एक हादसा था। हम बहुत ही शरीफ लोग हैं। हम अपनी बहू के साथ ऐसा वैसा क्यों करेंगे? आप पेशेंट की माँ हैं? जी। हम उसकी माँ हैं। आपको क्या लगता है? अब हम क्या बोले? आप हमारी बच्ची से खुद ही जाके पूछ लीजिए ना। जी जी। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप उससे मिलकर तसल्ली कर लीजिए। तब तक हम सब यहीं इंतजार करते हैं। चलो मेरे साथ।
कुछ किए बिना किसी गलत मकसद के एकदम से सब कुछ बिगड़ गया। गलती के बाद गलती होती चली जा रही है। और कुंजन, तुम भी साथ नहीं। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तुम गायब हो। मुझे एक साथी, एक दोस्त की जरूरत है जो मेरे दर्द दूर कर सके। आप ही जाओ कुंजन, प्लीज कम बैक, प्लीज। ये सब कुछ कैसे हो गया मयंक? चारू कैसी है? ठीक है क्या? हाँ कुंजन, चारू बिल्कुल ठीक है, नथिंग टू वरी। थैंक गॉड। मुझे चारू की बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? नथिंग कुंजन, वो चारू है ना, वो मयंक गर्ग कौन है? जी कहिए इंस्पेक्टर साहब, मैं हूं मयंक गर्ग। You are under arrest. 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 कत्ल करने की कोशिश और अपनी पत्नी से दहेज वसूली के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। दहेज वसूली के इल्जाम में? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको जो कहना है कोर्ट में कहना। चलो अभी मेरे साथ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे बच्चे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो बिल्कुल बेकसूर है। ओ, ये बेकसूर है। तो फिर किसने किया ये सब कुछ? कहीं ये किया धराया आपका तो नहीं है? हम ऐसा क्यों करेंगे इंस्पेक्टर साहब? देखिए, बेहतर होगा कि आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। चारू ने साफ साफ अपने पति मयंक का नाम लिया है अपने स्टेटमेंट में। और अपने परिवार वालों को भी उसने आरोपी ठहराया है। और उसने ये भी कहा है कि दहेज के लिए आप लोग ने उसे मजबूर किया है और परेशान भी किया है। ये बिल्कुल झूठ है इंस्पेक्टर साहब। उसने और दहेज देने से मना कर दिया तो उसे जलाने तक की कोशिश की आप लोगों ने। ये झूठ है। वो तो ऐन वक्त पे उसकी मां आ गई, वरना दहेज के आरोप के साथ साथ आप लोग मर्डर केस में भी अंदर होते अभी। इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की झूठ बोल रही है। मेरे परिवार वालों ने उसे हाथ तक नहीं लगाया और ना ही कोई दहेज की डिमांड की, बल्कि उसी ने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रखी है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमने उसे हमेशा अपनी बच्ची की तरह लाड प्यार दिया है। हमने तो कभी उससे अपने घर का काम नहीं करवाया, कोई तकलीफ नहीं दी। फिर जलाना तो बहुत दूर की बात है। देखिए देखिए, ये सिर्फ एक हादसा था और कुछ भी नहीं। देखिए इंस्पेक्टर, हम आपके काम में कोई रुकावट नहीं डालना चाहते। आप जो भी ठीक समझते हैं वो कीजिए। बस हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि हम एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। हमारा परिवार दहेज के सख्त खिलाफ है इंस्पेक्टर। इसलिए बहू को जलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारे लिए बहू बेटी सब एक समान है, हमारा विश्वास कीजिए। चारू, इस बार तुमने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया बेटा। ये पुलिस का आना, बेटा हमें ये सब अच्छा नहीं लगा। और अगर तेरे पापा को पता चल गया तो? क्या मम्मी, आप लोग भी ना हद करते हैं। हमसे ज्यादा आपको मयंक जी के घर वालों के लिए सिंपैथी हो रही है, और हम कह रहे हैं ये सब हम सिर्फ अपनी शादी बचाने के लिए कर रहे हैं। हम दावा करते हैं कि अपने घर वालों को ऐसी हालत में देख के मयंक जी डिवोर्स केस वापस ले लेंगे, फिर सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हाँ लेकिन मम्मा, आप हमारा खेल चौपट मत कर दीजिएगा। कहीं सती सावित्री बन के आप सबके सामने अपना मुंह खोल दें। और हाँ,
पापा को आपको ही संभालना होगा। आखिरकार मैं आपकी एक लौती बेटी है, हमारे फ्यूचर का सवाल है। हम जो कहेंगे आपको वो करना पड़ेगा। प्लीज मम्मा, चलिए यहाँ से, जल्दी चलिए। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो हमारे मोहल्ले में, हमारे बिरादरी में किसी से भी पूछिए, सब यही कहेंगे कि हमारे घर से कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारा मयंक बहुत शरीफ लड़का है। आप चाहें तो उसके ऑफिस जाके पूछ सकते हैं या उसके कलीग से पूछ सकते हैं आप। हाउ डेयर यू चारू, तुम अपने आप को समझते क्या हो? इतना बड़ा झूठ। तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है ना, तो मेरे घर वालों को बीच में मत घसीटो, समझी? एक्सक्यूज मी प्लीज, आप पेशेंट को परेशान मत कीजिए, बाहर जाइए। नहीं नर्स, हमें भी मयंक जी से बात करनी है। किस झूठ के बारे में बोल रहे हैं मयंक जी आप? हमने कोई झूठ नहीं बोला। हमने आपसे क्या, किसी से कभी कोई झूठ नहीं बोला। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। आज हम सबको सच बता कर ही रहेंगे। आज हम किसी से नहीं डरने वाले। इंस्पेक्टर साहब, आज हम आपको सब कुछ सच सच बताएंगे। शादी के पहले दिन से ये सब हमें दहेज के लिए परेशान करते हैं। और सबसे ज्यादा तो मयंक जी ने तंग किया है हमें। इन्होंने हमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है और इनका चक्कर इस गुंजन से चल रहा है। सिर्फ इस गुंजन की माला जपते रहते हैं। हमें कभी अपनी पत्नी नहीं माना। हमें कभी अपनी पत्नी नहीं माना। बस करो चारू, इन सबकी शराफत का कितना नाजायज फायदा उठाओगी? झूठ की भी एक हद होती है। चारू बेटा, जरा ठंडे दिमाग से काम लो। हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बेटा कि तुम कुछ भी बोलोगी। हम सब संभाल लेंगे, सब ठीक कर देंगे बेटा। बस तुम अपना बयान वापस ले लो और कह दो कि ये सब झूठ है। नहीं मां, ये ऐसे नहीं बोलेगी। बोलो चारू। नहीं पापा, बोलो सच क्या है? पापा हमें बचाइए। टेल मी द ट्रूथ, कम ऑन। पापा बचाइए हमें। ये क्या कर रहे हैं मुझसे मयंक? छोड़िए उन्हें। देखा आपने इंस्पेक्टर साहब, अगर ये हमारे सामने ऐसा कर सकते हैं तो जरा सोचिए कि हमारे पीठ पीछे ये हमारी बेटी के साथ क्या क्या करते होंगे। समदन जी, इंस्पेक्टर साहब, आप सोच क्या रहे? गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इंस्पेक्टर, आप ऐसे सिर्फ चारू के एक स्टेटमेंट पे मयंक को अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? I mean, बिना किसी सबूत के? और नहीं तो क्या? अगर हमने इनसे दहेज लिया है तो कहां रखा है? घर में, बैंक में, कहां छिपाया है हमने? देखिए इंस्पेक्टर, अगर आपको हमारे घर की तलाशी लेनी है तो ले लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तारी से पहले पूरी तहकीकात तो करिए। गर्ग परिवार के पूरे घर को छान मारो। पूरे घर की तलाशी चाहिए मुझे, उनके बैंक अकाउंट की। चलिए, आप भी आइए।